हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर में सेफ़ होगे। चलो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी शेप्स के बारे में। एक्चुअली क्लास में जब पढ़ाते थे तो नेटवर्क प्रॉब्लम कभी आ जाती है, कभी क्या कहते हैं कई सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं तो मेरा साउंड क्लियर नहीं होता। इसीलिए मैंने आज आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो हम आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो चलो, हमारा टॉपिक मैथ से रिलेटेड है। बेटा आज हम करेंगे शेप्स के बारे में। शेप क्या होती है, कितनी तरह की होती है, और हम इन शेप्स को क्यों पढ़ते हैं। और हम कई सारी फिगर्स देखते हैं, हमारी डेली रूटीन लाइफ में भी बहुत कुछ हमारे हाथ में आता है और जिसको हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स में देखते हैं, पर हम उन्हें जज नहीं करते कि ये कौन सी शेप है, ठीक है। तो आज हमारा यही काम है। पहले मैं आपको कुछ शेप्स के बारे में बताऊं। हाँ बेटा, तो पहली हमारी शेप है सर्कल की। इसको हिंदी में वृत्त कहते हैं। सर्कल ऐसी गोल आकृति होती है जिसको अगर हम लुढ़काएं, इस तरीके से स्लाइड करें तो वो स्लाइड होके गिरता है, लुढ़कता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। सर्कल में क्या क्या चीज़ें हमारे आसपास हमें मिलती हैं या कौन कौन सी चीज़ें सर्कल शेप में होती हैं सर्कल के बारे में। तो आज आपको ये देखना है कि आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सर्कल की शेप में हैं। हाँ, कुछ चीज़ों के नाम मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारा जो सन है, सूरज है, वो गोल शेप में है, गोल है। हालांकि हम उसकी तरफ ध्यान से गौर से नहीं देख पाते क्योंकि तेज़ रोशनी होती है उसकी। पर जब आप अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम में जब सूरज निकलता है तब आप उसको देख सकते हो, या शाम को जब वो 6-7 बजे के बाद जब ढलना शुरू होता है। हाँ, तो जब हमारा सन हम देखते हैं शाम के समय, जब उसकी किरणें बिल्कुल कम हो जाती हैं, उस समय उसकी शेप हमें प्रॉपर नज़र आती है, गोल। और क्या हो सकता है, पूर्णिमा के दिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक चांद का भी पूरा शेप हमें गोल नज़र आता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास, जैसे घर में घड़ी होती है। आजकल तो डिफरेंट टाइप की आ गई हैं, पर मोस्टली जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है, जो शेप होती है, वो गोल ही होती है। तो घड़ी का हमें जो उसका डायल होता है, घड़ी जो हम पहनते हैं हाथ में, घड़ी, रिस्ट वॉच, और जो हमारे घरों में भी हाँ, जो घड़ी हमारी दीवारों पे भी लगी होती है उसकी भी शेप कई बार गोल होती है। मम्मी जो रोटी बनाती है, पराठे की बात नहीं कर रही, मम्मी जो रोटी बनाती है वो भी गोल होती है। तो कुछ चीज़ें तो देखो मैंने बता दी। अब आप लोगों को अपना दिमाग लगाना है, सोचना है, ध्यान से जज करना है चीज़ों को कि जो जो हमारे हाथ में चीज़ें आ रही हैं या हमारे घर में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गोल गोल हैं, ठीक है। उनको आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। दूसरा, इसके बाद सर्कल के बाद नेक्स्ट आता है हमारा ट्रायंगल। क्या आता है? ट्रायंगल, जिसे हम त्रिभुज भी कहते हैं। अब ट्रायंगल को हम कैसे देखेंगे, हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें ट्रायंगल शेप में होती हैं, बताओ। चलो मैं ही बताती हूँ। ट्रायंगल की शेप में एक तो आजकल वो आता है इस तरीके से, क्या आता है वो ट्रायंगल शेप में, बिंगो आता है, क्या आता है, ठीक है, बिंगो आता है। और समोसे हम खाते हैं, उसकी शेप भी कुछ कुछ ट्रायंगल की शेप की होती है, ठीक है। ट्रायंगल में मैंने आपको बताया कि हम बिंगो खाते हैं। मैं तो नहीं खाती हूँ क्योंकि उसमें मसाला होता है और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता। आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप भी मत खाना, ठीक है। मम्मी जो पराठा बनाती है वो भी ट्रायंगल शेप में बनाती है। मम्मी, कईयों की मम्मी अलग अलग शेप में बनाती होंगी, पर ट्रायंगल शेप में भी बनता है, ठीक है। उसके बाद अब आपको सोचना है इसमें और क्या चीज़ें ट्रायंगल शेप में हो सकती है। इसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी, बेटा स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं, ठीक है। आपको इतना समझना है कि स्क्वायर ऐसी शेप जिसकी 1 2 3 4 साइड होती हैं और 4 चारों की चारों साइडें बराबर होती हैं। जितनी बड़ी ये होगी उतनी ही बड़ी ये होगी, उतनी ही बड़ी ये होगी, और उतनी ही बड़ी ये वाली साइड भी होगी। यानी इसकी चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। अब ऐसी कौन कौन सी शेप है? चौक का डब्बा, चौक का डब्बा जो होता है, जो स्कूल में, अभी तो आप स्कूल नहीं जा रहे हो,
बट जब आप स्कूल आने लगोगे हमारे पास, तब आप देखोगे कि चौक का जो डब्बा मैम यूज़ करती है ना, हाँ जी बेटा, देखो मैंने आपको बताया एक तो चौक का डब्बा हो गया। हम लूडो खेलते हैं, जो लूडो में डाइस यूज़ होती है ना, जिसकी चारों 6 साइड पे सभी तरफ कुछ ना कुछ लिखा होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो उन डिजिट्स, वो भी एक स्क्वायर की शेप ही होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आपको सोचना है, ठीक है। उसके बाद फिर कल हम फिर से क्लास करेंगे, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके बाद आता है रेक्टेंगल। फाइनली रेक्टेंगल और स्क्वायर में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि स्क्वायर में चारों साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, चारों की चारों साइडें हमारी इक्वल थी। जो माप इसकी थी, ठीक है, जो इसका था वही उतनी ही लेंथ इसकी है, उतनी ही इसकी है। जितना बड़ा ये है उतनी ही बड़ी साइड इसकी ये है, यानी चारों साइडें बराबर थी। रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, इसकी ये साइड तो इस साइड के बराबर होगी, पर ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, पर आपस में साइडें दो तरह की हो गई। क्यों? दो साइडें एक जैसी और दो साइडें एक जैसी, तो इस शेप को हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो रेक्टेंगल की शेप में क्या क्या होता है? हाँ, रेक्टेंगल की शेप में क्या क्या होता है, जैसे माचिस की डिबिया, माचिस मम्मा यूज़ करती है ना, मम्मी यूज़ करती है घर में, ठीक है। हाँ, तो रेक्टेंगल में हमारी आती हैं वो शेप्स जिनकी मैंने आपको बता ही दिया कि दो साइडें, आमने सामने की जो साइड होती है वो बराबर होती है, पर सारी साइडें एक जैसी हों ऐसा नहीं होता। स्क्वायर में सारी साइडें एक जैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर में सारी साइडें एक जैसी इक्वल नहीं होती हैं, आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं। जैसे आपके पास कोई कॉपी है, ठीक है, आपके पास एक कॉपी है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरे हाथ में एक कॉपी है, इसकी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल नहीं है। ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर है, इसके सामने वाली, और इसके सामने वाली ये वाली लेंथ है, तो ये दोनों लेंथ बराबर है। कहने का मतलब कि आमने सामने की साइडें इसकी इक्वल होती हैं, इसके सामने ये, इसके सामने ये, पर आपस में ये कहो ये वाली साइड इसके बराबर हो नहीं होता। इसकी बस यही पहचान है। तो आपको अब पहचानना है कि आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी शेप है जो रेक्टेंगल की शेप की हैं। जैसे मैंने बता दी कॉपी है, एक मैंने बताया आपको ज्योमेट्री बॉक्स हो गई, ठीक है ना, वो भी हमारी रेक्टेंगल शेप में होती है। ये मेरे हाथ में डस्टर है, ये भी देखो रेक्टेंगल शेप में, ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर। और क्या हो गया बताओ आप, या अब आप बताओ। हाँ जी, तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, अब बाकी और भी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितनी लिमिटेड बताई हैं आप उन्हें ही बताओगे। बाकी आप सोचो, ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ और चीज़ों को सर्च करो, कौन कौन सी चीज़ें किस किस शेप से रिलेट हो रही हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे कि आपने कौन कौन सी चीज़ें आसपास देखी, उन्हें किस शेप के साथ आपने रिलेट किया है, और आप उसके बारे में मुझे बताओगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।